हेलो गाइस, सीमा फैमिली ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और आज मैं आप लोग को इन साल फसल नहीं दिखाई थी तो मैं फसल दिखाने के लिए आई हूँ। देखिए तो इधर देखिए सोयाबीन का फसल ये लोग बम्पर किए हैं अहिल्यापुर वाले। और ये कौन का है, ये किसका है, कहाँ का है, ये खटका वाले का है। तो इधर तो अच्छा है सोयाबीन का फसल देखिए, मगर इस साइड में ना नहीं है सोयाबीन का फसल। देखिए मैं हर समय फसल का दिखाती हूँ, अगले साल भी फसल का ही मैं वीडियो बना दिखा रही थी और इन साल भी दिखाऊंगी, पर दिखाने के लिए बारिश दे तब ना। बारिश बंद हो ही नहीं रहा है और मैं बाहर निकल कर मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ और फसल दिखा नहीं पा रही हूँ। तो देखिए ये बेचारा है ना, ये 2 बार बुआई कर दिए और कितना तो ये लागत लगा लिए और यहीं पर खड़े भी हैं वो। इनसे हम अभी जाकर बात कर रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामेश्वर धाकड़, अहिल्यापुर। अब ये किसका खेत है, ये तो मेरे को बता दो। ये मेरा खेत है रामेश्वर धाकड़, ये मेरा ट्यूबवेल लगा हुआ है। हाँ, कितना लागत लगा दिए, सोयाबीन बुआई की है इसमें? मेरे ये 10 बीघा खेत है मेरा, 50,000 की लागत लगाई, मैं 2 बार सोयाबीन बो दिया इसमें। ये 10 बीघा में 50,000 का लागत लगा दिए हैं। देखिए ये बेचारा। और सोयाबीन देखोगे ना तो ये एक पेड़ नहीं दिख रहा है। देखिए पानी जो है ना, ये बारिश पूरा एकदम गला दिए और बहुत उगा ही नहीं है, बीज ही नहीं उगा है। देखिए और इन साल मूंगफली का खेती नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं 2 बीघा 50,000 की लागत लगा दी, बिल्कुल एक पेड़ भी नहीं दिख रहा इसमें। सोयाबीन 2 बार सोयाबीन बो दिया मैंने बाजार से लाके। हर किसान परेशान है लागत लगा कर। अभी हम भी बुआई किए, हमारे भी नहीं उगा है। मैंने 2 बार सोयाबीन बो दिया, 50,000 की लागत। और हमारे तो टमाटर का पौध भी गल गया है। तो देखिए ये बेचारा कर इतना ये लागत लगाए हैं, फिर भी इनका क्या है, धरती खाली रह गया है। और इस साइड में तो चलो अच्छी है। और देखिए इधर सोयाबीन का फसल अच्छी है और मैं आप लोग को अभी ले कर दिखाऊंगी। थोड़ा ये हमारे गांव का जो ये कच्ची रोड है ना बीच में, ये बहुत ख़राब है। यहाँ का बरसात में गाड़ी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मोटरसाइकिल चल नहीं पाता है। अब मैं अभी पैदल जा रही हूँ कुछ दूर तक, क्योंकि रास्ता ख़राब है इसलिए। अब इधर देखो तो पूरी खेत खाली है। मैं इन साल आप लोग को मैं सोची कि फसल की दिखाऊंगी। हर समय मैं ज़्यादातर मैं खेत पे ही आती हूँ और फसल ही दिखाती हूँ। तो इन साल किसान अगले साल मूंगफली में घटा गए तो इन साल सोचे कि हम सोयाबीन करेंगे, और सोयाबीन किए तो सोयाबीन भी नहीं उगा। क्या करे किसान। देखिए और जिसका हो गया है उसका तो हुआ है, मतलब उग गया है। और जिसका नहीं उगा है, 2 बार लागत लगाया है, वो बेचारा वो कितना परेशान है। देखिए मुड़ धर कर बैठा है। तो इसी तरह इन साल अगले साल जैसा भी परेशानी उठाना पड़े। और यहाँ पर देखिए ये पानी भरा है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की साइड। और आप लोग को ऐसे हम हर समय जैसे बारिश अगर नहीं होगा ना तो आकर मैं हर एक फसल को दिखाऊंगी। मैं पूरा इधर से आ गई, हमारे ग्राम मेचवाड़े से घूम कर आई, पटवई गई, पटवई से घूम के आई। इन साल मेरे को मूंगफली का फसल कहीं नहीं दिखा। ये दिखा है मूंगफली की फसल, पर ये किसान यही खेत में है देखिए, और कहीं नहीं है मूंगफली का फसल इन साल। क्योंकि अगले साल ना बहुत ही परेशानी आया था सब चीज़ में, तो इन साल नहीं किए हैं। और रास्ता भी थोड़ा गड़बड़ है तो मैं थोड़ा संभल कर भी पैर रख रही हूँ, क्योंकि फिसल जाऊंगी। अब मेरे पति तो अभी वहीं पर खड़े हैं, देखिए पीछे ही खड़े हैं, अभी नहीं आए हैं। देखिए आप लोग को दिखा रही हूँ मैं सोयाबीन। तो देखिए ये है सोयाबीन का फसल। और सोयाबीन से देखिए कहते हैं बहुत कोई कि सोयाबीन से क्या बनता है, सोयाबीन क्या होता है, बहुत जगह नहीं जानते हैं। हमारे ये मध्य प्रदेश में तो जानते हैं कि सोयाबीन क्या होता है, सोयाबीन का फसल करते हैं इसलिए जानते हैं। मगर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये सब है ना, तो ये लोग नहीं जानते कि सोयाबीन क्या होता है। तो सोयाबीन ये है, सोयाबीन में क्या क्या चीज़ें बनता है। देखिए ये है सोयाबीन, और सोयाबीन में से तेल निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग सोयाबीन का ही तेल का यूज करते हैं। और सोयाबीन से दूध बन रहा है, पनीर बन रहा है, सोयाबीन का बरी बन रहा है। और सोयाबीन से तेल निकलवाने के बाद जो वो पीना बोलते हैं, खरी पीना, वो बन रहा है। सब चीज़ सोयाबीन से बन रहा है।
गाय को खिलाओ, भैंस के खिलाओ, सोयाबीन का पीना, सोयाबीन का जो वो दूध निकालने के बाद जो निकलता है भूस, उसे तो गाय भैंस दूध भी देते हैं ज़्यादा। और सोयाबीन हर एक चीज़ में सोयाबीन ही लग रहा है। बहुत जगह तो ये कहते हैं कि सोयाबीन का बरी किस चीज़ से बनता है, सोयाबीन क्या होता है, तो सोयाबीन का कोई और चीज़ नहीं है। बहुत जगह ये कहेंगे नहीं ये मांस से बनता है, इससे नहीं। सोयाबीन एक फसल होता है, फल होता है, उसी से बनता है बरी भी। और बहुत जगह घिंडा की वजह से नहीं खाते हैं बरी को, पर हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग फसल कर रहे हैं ना सोयाबीन का, तो हम लोग खाते हैं। और ये खेत देखिए, ये जोत के बाद छोड़ दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं किया है बेचारा। बीज भी ला के रखा होगा, फिर भी वो कुछ भी नहीं किया है, रखा है ये। और यहाँ पर देखिए ये तालाब की जैसे देखिए खेत में ही पानी भरा है, पूरा एकदम पानी भर गया है। और हम आगे और जा रहे हैं तो आगे दिखाएंगे। ये तो अभी सरसों का ये ढूंढ बीन कर रखा है, फसल वाला ऐसे ही लग रहा है, ये खेत वाला तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को, ये किसान को, क्योंकि जुताई कर लिया है बस। और इसमें बुआई वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है, अभी ऐसा ही है अभी तो खेत। ये क्या करें, किसान भी बहुत परेशान है, बारिश से सबसे ज़्यादा परेशान है। अब सावन आ गया देखिए, हैं सावन भी आज क्या तारीख हो गया, आज 15 तारीख है। अब फसल का बुआई होता है तो जून में ही बुआई हो जाता है ना, तो सही रहता है। अभी जुलाई आ गया, मतलब ये फसल के लिए 1-1.5 महीना लेट हो गया है अब, तो इसलिए अब फसल नहीं करेंगे। अभी जिसके यहाँ बुआई नहीं हुआ है वो अब नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, गर्मी का फसल करेंगे। अब बरसात का फसल तो हाथ में नहीं आया, अब गर्मी का जो फसल है उसे हाथ में लेने का कोशिश करेंगे किसान, क्योंकि कोई सा भी फसल हो तो लेना तो पड़ेगा, नहीं तो क्या खाएंगे। इसमें भी घास है, पेड़ अभी तो सोयाबीन का पेड़ अभी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाद में भगवान जाने कैसा क्या होगा। अभी तक तो सही दिख रहा है पेड़। अभी पानी बारिश की वजह से तो ये क्या है, खेत में नहर टाइप में बन गया है पूरा। अब मेरे पति अभी भी नहीं आए, उधर ही खड़े रह गए हैं, तब तक मैं अभी आगे निकल जाऊंगी चलते चलते। तो देखिए ये तो जोताई भी नहीं हुआ है। आप लोग सोचते होंगे कि घर से नहीं निकलती है, घर से मैं इसीलिए नहीं निकलती हूँ बारिश की वजह से। अब मैं आप लोग को ज़्यादातर फसल ही का ही वीडियो दिखा सकती हूँ, तो फसल का भी अब बारिश फसल होने ही नहीं दे रहा है तो क्या दिखाऊं। देखिए ये है सोयाबीन, ये है सोयाबीन का फसल। तो इन साल अल्लाहपुर वाले सबसे ज़्यादा सोयाबीन का फसल किए हैं, और हमारे यहाँ भी सोयाबीन का फसल कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। हमारे तरफ ग्रामीण चौड़े में ज़्यादा इन साल भुट्टा का खेती कर रहे हैं, मक्का का खेती। इधर सोयाबीन, हमारे यहाँ भुट्टा का फसल हो रहा है इन साल ज़्यादातर।